बिहार और मिथिलांचल की हर खबर देखने के लिए यूट्यूब चैनल सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। हम दरभंगा एयरपोर्ट पर हैं और हम बता दें, एक बात दिखाइए, दरभंगा एयरपोर्ट के बाद यहाँ प्राइवेट टैक्सी है। इन लोगों को रोजगार का साधन तो उपलब्ध हुआ ही है, क्योंकि यहाँ अभी तक ओला और उस तरह के संस्था का कम है। ये देखिए कितनी ऑटो को, ये देखिए बड़ी गाड़ियाँ चलती है वहाँ, जो कि अगर एयरपोर्ट पर कोई आते हैं तो उन लोगों के लिए यहाँ पर व्यवस्था है। यहाँ पर ये सारी गाड़ियाँ जो है वो आते हैं, और खासकर एयरपोर्ट से उतरने के बाद यहाँ क्या व्यवस्था है, यहाँ के जो लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। एक ड्राइवर है यहाँ का, जो गाड़ी लगाकर अपने रोजी रोटी संसाधन उपलब्ध कराने की बात करते हैं। ये बताइए क्या क्या यहाँ सुविधा? यहाँ पर टैक्सी का, गाड़ी का जो है सुविधा बहुत अच्छा है लोगों के लिए। बहुत जो है से यहाँ पे हर टाइम जो है लोग ड्राइवर खड़े रहते हैं। आराम बहुत है यहाँ, पैसेंजरों के लिए कोई तकलीफ नहीं है। आप आराम से निकलिए, गाड़ी पकड़िए, अपने अपने घर के लिए जा सकते हैं। कितनी गाड़ियाँ यहाँ पर है लगती है आपका? गाड़ी तकरीबन जो है से 40, 50, 60 गाड़ियाँ जो है से लगती है। बेसी है, उससे ज़्यादा ही है, लेकिन 60-70 गाड़ियाँ जो है से लगती है। तो अजय, ये बताइए कि यहाँ पर हम बता दें कि जो एयरपोर्ट पर उतरते हैं यात्रियों को सुविधा देने के लिए यहाँ पर कई जो गाड़ी वाहन हैं और जो चालक हैं उन लोगों को क्या क्या, ये बताइए कि कुछ लगा आप लोग रोजगार का साधन एयरपोर्ट खुलने से क्या फ़ायदा हुआ? एयरपोर्ट तो चालू हो चुका है, लेकिन यहाँ पे रोजगार का साधन नहीं है। इसलिए नहीं है कि यहाँ पार्किंग का सुविधा नहीं है, और जब तक पार्किंग नहीं बनेगा, जब तक यहाँ ऐसा ही रहेगा। जहाँ पे 3000 का भाड़ा है, वहाँ पे 2500 रुपया में आदमी चला जा रहा है। आज के डेट में 105 रुपये पेट्रोल की कीमत है, और मैक्सिमम 333 रुपये ड्राइवर का एक रोज़ का उसका रोज़गार है। कुल मिला के मतलब जो यहाँ है कुछ नहीं बचता। हम लोग पेट्रोल पे अभी तक चला रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पे जो गैदरिंग रोज होता है। तो आप क्या चाहते हैं कि इसका रेट तय किया जाए सब जगह के लिए? हाँ, एक यहाँ पे एक यूनियन बने, मतलब कि एक काउंटर बने ऑफिशियल से, मतलब वहाँ पे से भाड़ा हम लोग को मिले। हाँ, जनमन भाड़ा जो होता है वो अभी जैसा कि पटना का 5000 रुपया चल रहा है, ठीक है, ये भाड़ा ठीक है। लेकिन हम लोग अभी जैसे कि 4 आदमी में ये चले गए 4500 में, कोई चले गए 3500 में, कोई चले गए 3000 में, तो ऐसे में जो है रेट खराब होता है। तो एक जगह काउंटर बनना चाहिए, उसके बाद हो ये ना। हाँ, तो आप थोड़ा इन लोग से सवाल अच्छा, ये बताइए, महानता है इन लोग। ये बताइए, हम बता दें कि आखिर इन ड्राइवरों के लिए एक होना चाहिए कि यहाँ एक काउंटर बने, उस काउंटर पर रेट तय हो, और डीटीओ दरभंगा डीटीओ से कहेंगे कि वो एक रेट तय कर दे, ताकि पैसेंजर के लिए भी आसान हो और इन ड्राइवरों के लिए। क्योंकि एक दिन में कितनी बार आप लोग अपना कर लेते हैं? कभी एक बार भी होता है, कभी नहीं भी होता है। ये स्थिति है। हाँ, ये स्थिति है। तो क्या लगता है कि कुछ रोजगार यहाँ लगाने से और जो बाजार में चलाते थे उसमें अंतर कुछ आया? अंतर तो अभी तक कुछ नहीं है, बाजार में भी वैसे ही है, यहाँ पर भी बहुत रोजगार करने के लिए बुरा हाल है अभी। क्या आप लोग का हाँ। क्या बुरा हाल है? भाड़ा उड़ा नहीं होता है, दिन भर बैठे रहते हैं। अच्छा, तो सब टैक्सी से जाता है? हाँ हाँ। तो आप लोग यहाँ कर रहे हैं, दूसरी जगह टाउन में कहाँ नहीं करते हैं? टाउन में कर रहे हैं, टाउन में भूखमरी आ गया है, आदमी से ज्यादा गाड़ी तो है। यहाँ कितना पैसा लेते हैं? कहीं जाते हैं तो ज्यादा देता कहीं जाते हैं 10 किलोमीटर जाते हैं तो बोलते हैं 150 दीजिए, तो कहता है 50 देंगे, कैसे ले जाएंगे? रिजर्व में जाते हैं जी। तो चलिए, ये टेम्पो चालक है और हम बता दें कि ये आपको एक बार फिर हम दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये दरभंगा एयरपोर्ट का एंट्री पॉइंट है और ये बता रहा है कि किस तरह विकास हो रहा है। जो लोग पहले ट्रेन से जाया करते थे वो अब फ्लाइट से जा रहे हैं। जो सरकार, खासकर नीतीश की सरकार ने दरभंगा के लोगों को, यही नहीं मिथिलांचल और कम से कम 13 जिलों के लोगों को जो आस बंधाई थी, उसमें विकास हो रहा है। हवाई चप्पल पहनने वाले भी अब जा रहे हैं एयरपोर्ट और वहां से दिल्ली मुंबई अपने काम पर। और यही नहीं, अब सरकार इसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तरफ कदम बढ़ा दी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह सुविधा मिल सके। इससे पहले भी आए थे, यहाँ से सफर किए हैं, पहली बार इकट्ठा करते थे लोग अभी फर्स्ट टाइम पे। तो क्या लग रहा है, कुछ बेनिफिट, कुछ सुविधा लग रहा है यहाँ पर जाओ? क्या क्या प्रॉब्लम लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छा है दीदी, और डेवलप करेगा भी, नया बनाया है, करेगा। आपको सुविधा मिल रहा है? लगा सब
हम बता दें कि दरभंगा एयरपोर्ट पर है और जो सरकार की और खासकर मंत्रियों ने ये कहा था कि यहाँ से अब हवाई चप्पल वाले भी हवाई यात्रा करेंगे। इस बात की परिकल्पना आपको हम कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन लोगों को और यहाँ से लोग जा रहे हैं उन लोगों को किस तरह की सुविधा है। हालांकि यहाँ पर कहा गया कि पहले जो भूमि अधिग्रहण का सवाल था, अब 73 एकड़ भूमि का अधिग्रहण होगा ताकि और भी ज़्यादा विस्तृत इलाका यह फैल सके। तो कई लोग जो यहाँ पर आ रहे हैं और खासकर बता दें जो आ रहे हैं उन लोगों के लिए एक समस्या ये भी हो रही है कि यहाँ पर जो एक मिनट आप कहाँ जा रहे हैं आज? हैदराबाद। इससे पहले भी यहाँ से सफ़र किए थे? नहीं पहली बार कर रहे हैं? पहली बार। तो क्या आप विश्वास है कि ये विकसित होगा या फिर यहाँ बाढ़ग्रस्त क्षेत्र बाढ़ का पानी भी फंस? तो सबसे विकसित इंडिया का सबसे हाईएस्ट टर्नओवर वाला एयरपोर्ट होगा ये, और 50 किलोमीटर के रेडियस में इससे बढ़िया एयरपोर्ट तो कोई हो नहीं सकता। और आप क्या चाहते हैं और क्या क्या होना चाहिए? अभी तो मैं पहला बार जा रहा हूँ, इतना ही है तो बहुत टिकट के मामले में कितना लगा आपको? कोई नॉर्मल ही है, कोई ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा नहीं है। हम चाहेंगे कि फ्यूचर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बने, जो बाहर के लोग मिथिलांचल के जितना है सबको ईजी। तो धन्यवाद। लोगों को इस बात की अपेक्षा है कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेंगे। देखिए ये भी बाहर से आ रहे हैं और ये लोग जो ये किसी की सुविधा है इन लोगों के लिए, विकलांग जो है उनके लिए क्या? विकलांग के लिए नहीं। तो ये किस सामान ला जाने के लिए? नो, तो फॉर पैसेंजर देयर इज अ पेशेंट गोइंग पेशेंट के लिए जाने ये व्यवस्था यहाँ पर? या फैसिलिटी इज नॉट दैट गुड। आई हैव बीन देयर टू गेट हम बता दें कि यहाँ पेशेंट के लिए भी ये व्यवस्था इस तरह किया गया है। हालांकि कई लोग संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं यहाँ से, लेकिन हम बता दें कई लोग अभी ऐसे हैं। एक मिनट, कहाँ से आ रहे हैं आप? कहाँ से आ रहे हैं? सूरत से आ रहे हैं। क्या लग रहा है यहाँ सुविधा सब है? संतुष्ट हैं यहाँ से आप या और सुविधा की चाहते हैं आप? और भी चाहते हैं, अभी भी संतुष्ट है। क्या क्या सुविधा चाहते हैं आप? क्या क्या दिक्कत हुई आपको यहाँ पर? यहाँ कोई चीज़ दिक्कत नहीं हुई, संतुष्ट है यहाँ पर? तो चलें, बहुत से ऐसे जो हैं यात्री जो आ रहे हैं और खासकर ये एंट्री गेट है और इस एंट्री गेट से यात्रियों को आना भी है और जाना भी है। तो यहाँ एयरपोर्ट को और विकसित करने की बात की जा रही है ताकि यहाँ पर और विकसित। क्या लग रहा है यहाँ का क्या विकसित है या क्या कमी है, क्या कैसे दूर करना? यहाँ बहुत अच्छा है सब कुछ, लेकिन वो उन्होंने क्या बता के गया, बोला जो बाहर सुविधा उपलब्ध नहीं है इसके कारण हमने अंदर से फ़ोन करके मंगाया व्हील चेयर। अपने पेशेंट उनके साथ होगा कोई विकलांग, इसके लिए। बाकी सब कुछ अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी हमारे एक साहब आ रहे हैं, बहुत बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, वो वहाँ से अहमदाबाद से दरभंगा उतरेंगे, उनको मैं रिसीव करने के लिए यहाँ आए। तो हम बता दें कि एक विश्वास जगह है कि ये एयरपोर्ट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में विकसित होगा। हालांकि यहाँ पर कई कभी मंत्री संजय झा जब यहाँ आए उन्होंने साफ कहा था कि अब जो है सो कलकत्ता से भी हैदराबाद और अहमदाबाद, ये पुणे, सभी जगह से अब जो फ्लाइट स्टार्ट हो गई है, इससे काफ़ी लोगों को सुविधा हो रही है। हालांकि इसे विकसित करने की ज़रूरत भी है। तो जैसे जैसे समझ, क्योंकि भूमि अधिग्रहण अभी हुई नहीं है, कैबिनेट से इसे पास कर दिया गया है कि भूमि अधिग्रहण हो जाएगा। इसके बाद जो यात्री शेड हैं या फिर अन्य अन्य जगह पर, चाहे दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर हों, चाहे मंत्री संजय झा की भूमिका भी काफ़ी अहम रही है इस एयरपोर्ट को विकसित करने में। देखो आप यहाँ से आए हैं, पहली बार आए कि पहले भी आए थे? पहले आया। तो क्या सुविधा लगा आपको या क्या आपको कमी लगी यहाँ पर? कोई कमी तो नहीं लगा, अच्छे लगा। लग रहा है कि पूरा विकसित है यहाँ पर सब। कितने देर में पहुँचे अहमदाबाद से? 2 घंटा। 2 घंटे में पहुँचे। कहीं रुका था? ये डायरेक्ट है, यानी संतुष्ट हैं आप दरभंगा एयरपोर्ट से? संतुष्ट है। तो चले, दरभंगा एयरपोर्ट से काफ़ी लोग से बात हो रही है, ये संतुष्ट हैं और इसे और विकसित करने की बात है और विकसित हो रहे हैं। खाली बैठ निकालेंगे, आएगा एयरपोर्ट पर हम हैं और दरभंगा एयरपोर्ट पर इतनी गाड़ियां लगी हुई हैं। ये जेन्युइन है कि एक रेट तय कर दिया जाए, इस रेट तय के आधार पर जो गाड़ियां वाजिब हैं, क्योंकि कई ऐसे गाड़ी चालक हैं जिनका नाम रजिस्टर्ड नहीं है, तो जिला प्रशासन सुरक्षा के दृष्टिकोण से ऐसे गाड़ियों का नाम रजिस्टर्ड करे, ड्राइवर का नाम रजिस्टर्ड करे, ताकि भविष्य में आने वाली किसी तरह की घटना न हो। देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ पर। यूट्यूब में सब्सक्राइब कर हर अपडेट खबर हम आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।